हेलो फ्रेंड्स, कम एल में आपका वेलकम है। आज हम पढ़ेंगे समास के बारे में। ये 6th क्लास का चैप्टर है ग्रामर का। समास समास क्या होते हैं? जैसे एक एग्जाम्पल दिया है, गंगा का जल और रसोई के लिए घर। तो ये क्या है? समास। समास दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक शब्द में संक्षिप्त कर देने की प्रक्रिया को समास कहते हैं, या ऐसी प्रक्रिया समास कहलाती है जिससे दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक शब्द बन जाए, वह समास कहलाती है। गंगा का जल, गंगा जल। रसोई के लिए घर, रसोई घर। घोड़े पर सवार, जो घोड़े पर सवार होता है आदमी, उसे क्या कहते हैं? घुड़सवार। तो यही है समास। इतना इजी है बच्चों, समास बहुत ही इजी है। ऐसे ही समास पद क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। समास की प्रक्रिया से बनने वाले शब्द को समस्त पद कहते हैं। और समास विग्रह क्या होता है? समस्त पद के अंगों को अलग करने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। समस्त पद में मुख्यतः दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। पहले वाले पद को पूर्व पद तथा बाद वाले पद को उत्तर पद कहा जाता है। इतना इजी है। एक ये दिया हुआ है मैंने समस्त पद, जैसे गंगा जल और माँ बाप। इसका पूर्व पद क्या है? गंगा जल का गंगा, और माँ बाप का क्या है? माँ। और उत्तर पद जल और बाप। और इसका समास विग्रह क्या है? गंगा जल का गंगा का जल, इसमें हमारा क्या लग गया? का। और माँ बाप का माँ और बाप, इसमें बीच में क्या आ गया? माँ बाप के माँ और बाप। तो दो शब्दों को मिलाकर जो एक शब्द बने, तीन या दो शब्दों को मिलाकर एक शब्द बने, उसे समास कहते हैं। गंगा जल, माँ बाप। गंगा का जल और माँ और बाप। तो इसी तरह से समास बनते हैं। आगे हम इसके बारे में और भी कुछ पढ़ेंगे कि समास के कितने भेद होते हैं। तो चलिए अब हम सबसे पहले ये जान लेते हैं कि समास के कितने भेद होते हैं। क्या आपको पता है समास के कितने भेद होते हैं? समास के तो इतने भेद होते हैं आपको पता भी नहीं होगा। 6 भेद होते हैं। देखिए अब कौन कौन से है तो 6, लेकिन आज हम पढ़ेंगे सिर्फ 2 के बारे में। एक द्विगु समास और द्वंद्व समास के बारे में। ये 2 समास है, छोटे से है, आप समझ लेंगे, आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा कि समास क्या होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी को कवर करेंगे। आज हम 2 समास के भेद पढ़ेंगे, द्विगु समास और द्वंद्व समास। ग्रीन में लिखा है द्विगु समास और पर्पल में कलर में लिखा है द्वंद्व समास। अब द्विगु समास क्या होता है? जिस समस्त पद में पहला पद संख्यावाची विशेषण हो उसे द्विगु समास कहा जाता है या कहते हैं। जैसे कि तिरंगा 3 रंगों का समूह, शताब्दी 100 वर्षों का समूह, यानी कि काउंटिंग आती है इसके पहले पद में। तिरंगे में 3 और शताब्दी में 100। तो इससे क्या पता चलता है कि इसमें क्या आई? संख्या। ऐसे ही अन्य उदाहरण देखते हैं। 3 लोकों का समूह त्रिलोक, 3 लोकों का समूह त्रिलोक। 4 राहों का समूह चौराहा। 9 रत्नों का समूह नवरत्न। 2 राहों का समूह दो राहा। तो 9 2 4 3। तो इसमें क्या दिया हुआ है? संख्या। ऐसे ही द्वंद्व समास, जिस समास में दोनों पद प्रधान हो,
दोनों जो पद है वो प्रधान हो, जिसकी इंपॉर्टेंस इक्वल हो। और द्वंद्व समास, उसे क्या कहते हैं? द्वंद्व समास। तथा विग्रह करने पर अगर उनको अलग किया जाए तो उसके बीच में क्या आएगा? और, तथा, अथवा आदि का प्रयोग किया जाता है उसके बीच में, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे भाई बहन, भाई और बहन, लेन देन, लेना और देना। इसके अन्य उदाहरण है अन्न और जल, अन्न जल। राधा और कृष्ण, राधा कृष्ण। देश विदेश, देश और विदेश का क्या है? देश विदेश। चर और अचर, चराचर। तो बच्चों चलो अब कुछ एक्सरसाइज कर लेते हैं। मैं आपको कुछ एक्सरसाइज देती हूँ और आप उसके आंसर अपने आप को समझ के लिखिए। और फिर इसमें आंसर शीट भी दी हुई है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपने सही किया है या गलत। आप इसमें ये अभ्यास कार्य है, इसको कीजिए और आपको फिर इसके आंसर भी मैंने इसी में फिल कर दिए हैं। आप अच्छी तरह से समास को समझ सकते हैं उत्तरमाला के साथ। तो अगर आपको बच्चों मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।